नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में। दोस्तों, जो भी युवा किसान, जो भी इनोवेटिव बंदा होता है, जो ज्ञान का अपार भंडार होता है, मैं कोशिश करता हूं उन सबको अपने इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट फेसबुक पेज के ऊपर लाइव लेके आऊं, ताकि आप लोग लाइव उनसे सवाल जवाब पूछ सकें। आज सतीश मशरूम फार्मिंग के एक किंग हैं। इन्होंने एक छोटे स्तर पर शुरुआत की थी और आज इनका प्रोजेक्ट 3 करोड़ प्लस का होने वाला है। तो इनसे वीडियो में जानकारी लेते हैं कि कैसे इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से कैसे इन्फॉर्मेशन आप सबको देंगे। तो इनसे पूछते हैं और नए नए सवालों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। इसमें कोई युवा अगर अपने आप को, अपना पैसा और अपना समय लगाना चाहे, एज ए बिजनेस इसको करना चाहे, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आपने अपना एक जॉब छोड़ के इस काम में शुरुआत की थी। क्या अपॉर्चुनिटी है रियल में? क्या मार्केट है और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या संभावना है इस काम में? देखो, अब काफ़ी सारे किसानों के भी आए हैं कि कितना हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, हमें कितनी कैपिटल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बैंक हमारी क्या मदद कर सकता है, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ तक पूछते हैं फार्मर। बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ, देखो, सबसे पहले आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपको नॉलेज गेन करोगे आप। बिल्कुल। जब नॉलेज और टाइम, हाँ जी, दोनों को इन्वेस्ट करोगे, तब आप एक स्टेबल होगे, एक बिजनेस करने के लायक, यानी कि आप इस पोजीशन में आ जाओगे, आप एक बिजनेस को करो। और जब उन दोनों चीज़ के साथ मिला के आपकी कैपिटल इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे। हाँ जी, सिंपल सा फार्मूला है। बिल्कुल। तो फार्मर आते हैं, हमने कहा भाई कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तभी आप इस काम को करो। ठीक है। आप छोटी पूंजी से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, कि ये ज़रूरी ही नहीं है अगर आपके पास हाईटेक या बड़ी डायरी है तभी आप हलवाई की दुकान खोल सकते हो। ठीक है। आप दूध मार्केट से परचेज करके भी मिठाई बना के बेच सकते हो। ठीक है। तो सर, कितना वो कैपिटल, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? देखो, कम से कम आप 10 लाख से भी आपका काम स्टार्ट कर सकते हो। 10 लाख से? और सीजन में, विंटर के सीजन में, सर्दियों में आप 5-7 लाख से भी आपका काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। 10 लाख में एसी मशरूम प्लांट तैयार हो जाएगा। यूनिट आप 3000 बैग तक की एक यूनिट अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है। और मैं फार्मर को यही हर बार मैं ये कहता हूँ, हमने जहाँ तक देखा है, खुद बड़े फार्मर से हमने सुनने में ये आया है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने देखा भी और उन लोगों से खुद सुना है फार्मर से, कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ही क्वालिटी के ऊपर फ़र्क रहता है। ठीक है। और जितना छोटा प्रोजेक्ट है उतनी टॉप क्वालिटी देता है वो। ठीक है। क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। हाँ जी। हार्वेस्टिंग किस टाइम करनी है, वाटरिंग किस टाइम करनी है, केसिंग किस टाइम करनी है, आपको पैक करके माल मटेरियल तक किस टाइम पहुंचाना है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, बड़े फार्म का तो आधा माल टूटता भी नहीं है। ठीक है। वो मंडी में लेट पहुंचा, ओवर साइज या कुछ भी प्रॉब्लम है इस तरह की आ जाती है। और आजकल लॉकडाउन में तो काफ़ी सारी समस्याएं फार्मर को ऐसी आई है। सर, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कोई फार्मर करता है, कोई युवा करता है या फैमिली से करवाता है, तो इसमें कितना प्रॉफिट आने की, क्योंकि प्रॉफिट पहला सवाल होता है, कितना प्रॉफिट आने की संभावना है उसने अगर अच्छा नॉलेज और पूरा समय उस बिजनेस को दिया है तो? कम से कम ये मान के चलो, आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। पर मंथ कमा सकता है, यानी कि पर बैच आप कह सकते हो 2 से 2.5 लाख रुपए। 2 से 2.5 लाख रुपए। और बैच का टाइमिंग में लगभग 2 महीने समझो, 65 दिन तक, लगभग 65 दिन तक 2 महीने आपका बाहर निकल जाएगा स्पोन, ये सब कुछ बाहर चला जाएगा, कमरे से बैग कमरा हो जाएगा, आपने रख दिया। हाँ जी। इसकी प्रोसेस चली है माइसीलियम, यानी कि केसिंग में, ये आपका माइसीलियम रन किया कंपोस्ट के अंदर, फिर आपने इसमें केसिंग किया, फिर आपकी पिन हेड बनी, फिर आपने मशरूम तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है। और लगभग 65 दिन में आपके बैग वापस बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं रूम से। ठीक है। सर, गर्मियों के अंदर जब हम एसी चलाते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट कितना पड़ता है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहता है? प्रॉफिट परसेंटेज ये मान के चलिए आप 40% तक प्रॉफिट रहता है। 40% तक? हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं अभी फिक्स रेट फार्मर को दे दें, उसका प्रॉफिट परसेंटेज लोकल मार्केट से या मंडी की वजह बढ़ जाए। मैं बीच में बताना चाहूँगा, आप खरीदते हैं मशरूम क्योंकि आपने एक अपना FPO बना रखा है जो गवर्नमेंट अप्रूव होता है, जो गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है। आप फार्मर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना उनका इकट्ठा माल खरीद के अपने मोनोपोली पे बेचें, यही FPO का मतलब है। सभी स्टेट्स में अवेलेबल हैं ये चीज़ें इस तरह से? बिल्कुल। ठीक है। तो सर, 10 लाख की बात वापस मैं आना चाहूँगा। 10 लाख का कोई बैंक भी कोई अपने इस तरह की सब्सिडी या फिर लोन वगैरह फैसिलिटी देता है? देखो, बैंक को यदि बैंक से आपको लोन लेना है, सीधी सी बात है, आप चाहे बैंक से 50 रुपए लो, बैंक बदले में आपसे सिक्योरिटी लेगा। ठीक है।
बैंक आपके 50 रुपए को और प्लस उसके इंटरेस्ट को श्योर करके चलेगा। ठीक है। सबसे पहला बैंक आपको ये सोचेगा आप भागोगे लेके, ठीक है। आप डिफॉल्टर हो जाओगे, बदले में सिक्योरिटी दे दो। हाँ जी। भाई आपके साथ कोई घटना घट जाती है या आप चले जाते हो, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कि बैंक कहाँ से रिकवर करे। आप चाहे 5 लाख का लोन लो बैंक से या 10 लाख का लो, बिल्कुल। प्रोजेक्ट के लो, किसी चीज़ के लिए लो, है। सिक्योरिटी दे दो, लोन ले लो, उसमें कोई बड़ी इशू ही नहीं है। वो तो ठीक है। हो जाएगा बैंक से, चाहे आप छोटी यूनिट लगाओ बड़ी लगाओ। मतलब सिक्योरिटी बदले में देना पड़ेगा। हाँ, बदले में बैंक को। गवर्नमेंट सब्सिडी भी सर इसमें कुछ है? गवर्नमेंट का फिर वो गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात आती है, फिर वो आ जाता है कवर्ड एरिया के ऊपर, ठीक है। उनकी गाइडलाइन के ऊपर। ठीक है। जो गवर्नमेंट की मिशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हाँ जी, MIDH की जो स्कीम है, हाँ जी, उसके अंदर उनका जो टारगेट है वो है 1700 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है। पहले 2000 था, अब उन्होंने 1700 स्क्वायर फीट कर दिया उसको। ठीक है। 1700 स्क्वायर फीट एरिया आपको कवर करना ही पड़ेगा ठीक है। ऐसी यूनिट के लिए, तब आप उस 40% सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है। उसमें कितना कॉस्ट एक फार्मर का लग जाता उसके है? 22 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट। 22 लाख का 40% सब्सिडी है। 40% सब्सिडी है उसमें। बाकी लगभग 12-13 लाख रुपए फार्मर के लगेंगे। उसमें से आप फाइनेंस ले लो या आपका मार्जिन मनी डाल के आप कर लो, लेकिन उसमें बैंक एंडेड है। ठीक है। उसमें आपको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का लोन कंपलसरी आपने लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। बाकी फिर सब्सिडी हो जाएगा। मतलब फार्मर अपनी ज़मीन वगैरह कुछ भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हाँ, अपना काम शुरू कर सकता है बिना पैसों के भी। बिल्कुल कर सकते। तो सर जैसे अगर बात की जाए मान लो इसके प्रोडक्शन की भी सेल की, तो गर्मियों में किस रेट में हम इसको बिक्री हो जाता है मैक्सिमम और मिनिमम? देखो 130-140 रुपए तक भी चला जाता है, लेकिन हम बार बार फार्मर को यही कहते थे, क्योंकि FPO ने अभी काम स्टार्ट किया है। ठीक है। FPO अभी आई है ग्राउंड लेवल पे, ठीक और है। खासकर कुछ FPO अभी है, लॉकडाउन का जो पीरियड था इसमें हाँ जी। ज़्यादा एक्टिव होकर काम किया। वो बहुत, मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, हर फील्ड में आ गए। ठीक है। आपके हनी से लेकर शहद उत्पादक जो किसान हैं उनके लिए उनका FPO आ गया, प्योर हनी है जो भी अपने FPO हरियाणा के अंदर। हाँ जी। कोई खीरा टमाटर या इन चीज़ की कोई पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं उनके लिए अलग से FPO आ गया। बिल्कुल। और फ्रूट एंड वेजिटेबल की रिटेल मार्केटिंग के लिए अलग FPO अपने जो किसानों के थे वो आ गए हैं ग्राउंड पे। ठीक है। तो हमारा FPO मशरूम के लिए आ गया, मशरूम के क्योंकि लिए। ऑलरेडी हमारा प्लान था। ठीक है। तो सर FPO में जैसे आपने, मैं एक बार शुरुआत में आपको जानना, आपने कितना कॉस्ट लगाया था और आपका जो भी गवर्नमेंट से सैंक्शन होने वाला है पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट वो कितना है? देखो FPO का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट उसमें लगभग कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही है, ठीक है। अवेलेबल करवाती है। हाँ जी। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट 90% आपको सब्सिडी देती है। ठीक है। तो हमने जो कंसेप्ट गवर्नमेंट को हमने LOI जिसके लिए अप्लाई किया है, हाँ जी। वो प्रोजेक्ट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ठीक है। उसके अंदर हमने पैकिंग लाइन मांगा गवर्नमेंट से, भाई फार्मर से कलेक्ट करके हम मशरूम लेके आए, उसका हमने ग्रेडिंग किया। ठीक है। ग्रेडिंग हम उसकी मार्केट के हिसाब से करेंगे, भाई हमें मशरूम फ़ॉरेन में लेके जाना है तो फ़ॉरेन के हिसाब से उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है। फिर उसमें से इंडियन मार्केट में डिमांड अनुसार, भाई किसी शहर में डिमांड है पैकेजिंग की, पैनेट के अंदर पैक है आपका मशरूम 200-200 ग्राम के, कहीं डिमांड है लूज पैकेजिंग की, ठीक है। आधी किलो या 200 ग्राम, तो उसको लूज पैक करो। ठीक है। कहीं डिमांड है कैन की या कहीं डिमांड है ड्राई की। ठीक है। तो जहाँ जिस प्रकार की डिमांड है उस हिसाब से उसको आप तैयार करो मटेरियल को, ठीक है। और फिर उसको आप मार्केट में डिस्पैच करो, ठीक है। ताकि आपके फार्मर का, आपके FPO का कहीं भी मार्जिन कम ना हो। मतलब ये जो लगभग 3 करोड़ का आपका लोन जो अप्रूव होने वाला है, हाँ, ये आपका इसमें कैनिंग प्रोसेसिंग लोन नहीं है। गवर्नमेंट ने FPO के लिए आप जो गाइडलाइन जारी किया है स्पैक ने, हाँ जी, लघु कृषि व्यापार संघ भारत सरकार, ठीक। और हरियाणा के अंदर इसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर देखता है। हाँ जी। इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है बड़े अच्छे से आपके इस रोल को निभा रहा है। अभी काफ़ी सारे FPOs को उन्होंने प्रमोट किया है हाँ जी, कि आप ग्राउंड लेवल पे आओ, तो उसमें उन्होंने लोन नहीं यानी कि लिमिटेशन ख़त्म कर दिया, अभी कंपलसरी नहीं है। ठीक है। आप बगैर लोन लिए खुद का मार्जिन, हाँ जी, खुद की शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करके, खुद का मार्जिन लगा के फार्मर बाकी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। मतलब अपना 10% मार्जिन आपको आपका इन्वेस्ट करना ही है। 10% अगर- करना पड़ेगा।
देखो जो कंपोनेंट पे 70% है उसमें तो 30% आप आपका इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। जिस कंपोनेंट के ऊपर 90% है उसमें 10% आप आपका इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बाकी सारा गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट करेगा। एफपीओ खुद एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। हाँ बिल्कुल। जिस जो फार्मर्स के अकॉर्डिंग देखो काम गवर्नमेंट करती आपको है। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के दे रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो आपकी बनती है उसको चलाओ अच्छे से। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो आपके लिए दिया है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। आपको एक ऑफर दे दिया गवर्नमेंट ने कि आपको किसी बैंक में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको फंडिंग के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका 10% मार्जिन तैयार करो, ठीक है। इन्वेस्ट करो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से आप आपकी LOI, आपकी DPR सबमिट कराओ, आपका प्रोजेक्ट लेआउट तैयार करो और इसको इम्प्लांट करो, चलाओ। सर आपने जो शुरुआत किया था, ठीक है, उस प्रोसीजर में आपने कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपने लगभग 15 लाख कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने फार्म के अंदर या FPO? पूरा फार्म के अंदर आपने शुरुआत में मैंने कितना स्टार्टिंग में तो इसमें सिर्फ 9 लाख रुपए का बैंक फाइनेंस लिया था। फाइनेंस लिया था? हाँ, और जो 16 लाख के आसपास मेरी कॉस्ट बैठी थी वो मैंने अपने आप आपने खुद किया था? हाँ। टोटल आपके 16 लाख रुपए लगे थे। हाँ। अभी आपका कुल प्रोजेक्ट FPO का कंप्लीट जोड़ के 3 करोड़ प्लस होने वाला है। हमारा जो फार्म का खुद प्रोजेक्ट है वो 70 लाख के आसपास उसकी इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है। 70 लाख तक जिसमें कंपोस्ट का आ गया है, आपका ग्रोइंग का आ गया है। ठीक है, ये सारा आपका अर्निंग बढ़ा है या हाँ। आपने और इन्वेस्टमेंट किया है? अर्निंग लगभग अर्निंग ही बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट क्या, वो हमने जो प्रॉफिट सेव किया था अपने लिए वो फिर लगा दिया ऊपर। ठीक है, वो उसको आप अपनी अर्निंग कह लो या इन्वेस्टमेंट, कैसे भी आप उसको देख लो, दोनों है यहीं से आया, यहीं से आया, सोर्स यही था। ठीक है। तो सर आप बिक्री कहाँ करते हैं? थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानना चाहूँगा। आपने जो लॉकडाउन में भी अपना प्रयास किया था वो आपने क्या प्रोसीजर, कैसे किया आपने वो? हम क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि लॉकडाउन लग गया, जिन किसानों के पास मशरूम चला हुआ था एकदम से सब परेशान हो गए। हाँ जी। कि अब कहाँ जाएंगे इसको लेके, पेरिसेबल आइटम है, स्टोर लाइफ इसकी बढ़ा नहीं सकते, स्टोर आप इसको कर नहीं सकते। तो 2 दिन तो हमें भी काफ़ी परेशानी हुई, हमारा भी प्रोडक्शन चला हुआ था कि चलो भाई यहाँ बांट दिया लोकल में या फेंक दिया या गौशाला में हम डाला है उसको। लेकिन दूसरे दिन तो हमें देखा भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो फार्मर मारे जाएंगे, लॉस हो जाएगा इनको। बिल्कुल। और हमारी जिम्मेवारी बनती है, जब हम एक FPO एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हम इनके लिए क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट से मदद मांगी कि इस दौरान हमें मूवमेंट की परमिशन दे दी जाए। हाँ जी। हमारे 2 व्हीकल 3 व्हीकल जो भी चलेंगे उसकी मूवमेंट की परमिशन हमें दे दी जाए। तो हमारे DG साहब हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार किया। हाँ जी। उन्होंने हमारी मदद की और हमारी फेडरेशन थी जो हर किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो उन्होंने रातों रात हमें पास जारी करवाए। ठीक है। मंडी मार्केटिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। हाँ जी। तो वो पास मिलने के बाद फिर हमारे व्हीकल मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये आ गया कि मंडी में जाएं तो मंडी में कस्टमर नहीं है। भाई हमने गाड़ी तो चला ली, हाँ जी, मंडी माल पहुंचाने की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन मंडी में तो खरीदार चाहिए। बिल्कुल। अब आज़ादपुर मंडी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सबसे बड़ा ऑप्शन था उस टाइम तो हमारे पास, हाँ जी, वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बिल्कुल। वहाँ कोई एंट्री नहीं थी, कोई डीलर नहीं था, कोई नहीं बैठता था। 1-2 दिन हमने प्रोसेस वालों को माल दिया जो कैनिंग करते हैं, लेकिन वहाँ मार्जिन नहीं मिला। अच्छा। 40 रुपये 30 रुपये किलो ग्रेडिंग करके उन्होंने रेट डिसाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इसमें हमारी मदद करी कि ये कॉन्टैक्ट नंबर आप इनसे संपर्क करो, शायद आपका माल वहाँ निकल जाए। लेकिन वहाँ फिर रेट की प्रॉब्लम, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये, हम नहीं चाहते कहीं भी किसान का मार्जिन कम हो। ठीक है। आपने क्या, मतलब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं? अब हमने फिर उसी लॉकडाउन के दौरान हमने जो हमारे जहाँ लिंक थे, जो हमारे सोर्स थे, जो हम कर सकते थे, हाँ जी, किसी भी स्टेट में, हमने उन लोगों से कांटेक्ट किया। जिन फार्मर को हम जानते थे उस स्टेट में, उनसे कांटेक्ट किया कि आपके यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड है। 2-3 दिन बाद हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया कि भाई सब्जी आता है, फ्रूट आता है, दूध आता है, पनीर आता है, तो मशरूम भी आ सकता है, आप भेज सकते हो। बिल्कुल। तभी उसी दौरान गवर्नमेंट ने जो है कोविड-19 के अंदर पार्सल ट्रेनें स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो हमारे लिए और रास्ता खुल गया। हाँ जी। पहले तो स्टेशन तक जाने के लिए तो हमें गाड़ी का पास मिला था, फिर स्टेशन से दूसरी स्टेट में जाने के लिए ट्रेन चल पड़ी। तो हमने गवर्नमेंट से मदद लेके डायरेक्ट रेलवे में बुकिंग करवाया हमारा, और अपना सीधा माल दूसरी स्टेट में, दूसरी यहाँ स्टेट तक तक कि भेज भूटान तक पहुँच गए हम लॉकडाउन के दौरान। भूटान तक भेजा माल हाँ। आपने?
अभी कितना रेट चल रहा है मशरूम का? अभी जो मशरूम का रेट, जो साउथ साइड की आप बात करोगे, साउथ में अभी 200 रुपये पर केजी तक का रेट चला हुआ है। 200 रुपये पर केजी। लेकिन हमने क्या, अभी हम आज 200 रुपये उनको दे देंगे, लेकिन हमें रेट से ज़्यादा पार्टी को वैल्यूएबल रखना है, अपने बायर को भी हमने सेफ रखना, उसको भी बचा के रखना है। अगर बायर को मार्जिन नहीं मिला तो वो कल हमसे माल नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। तो हमने फार्मर से कोऑर्डिनेट करके, फार्मर से बात करके और अपनी एक एवरेज निकाल के भी हम रेलवे में डायरेक्ट बुकिंग कराते हैं, थर्माकोल के बॉक्स में यहाँ पैक करते हैं, हमारी पैकिंग कॉस्ट कितनी आती है, बर्फ़ का हमें कितना पे करना पड़ता है, पोलोथीन हमारे कितने लगते हैं, टेप कितनी लगती है और लेबर कितनी लगती है। ठीक है। ये सब हमने बैलेंस करके 2 से 5 रुपये पर केजी का एफपीओ का मार्जिन रख के वहाँ पर वो माल देना हमने स्टार्ट किया। कई बार रिस्क भी हमने उठाया है कि भी गाड़ी कैंसिल हो गई या कुछ हो गया, लेकिन फार्मर को हमने सेव कर दिया कि हम अगर एक दिन हमें रिस्क भी लेना पड़ गया तो हम उस अर्निंग से ही रिस्क ले लेंगे जो हमने फार्मर का माल मार्केट में जो सेल करके जो हमने अर्न किया है। ठीक है। लेकिन फार्मर को कहीं हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो हमने बाहर की मतलब छोटे छोटे फार्मर मिलके एक एफपीओ बना के, हाँ। और एफपीओ आपकी तरह ही काम कर सकते हैं और आपसे भी जानकारी ले सकते हैं कि एफपीओ कैसे बनाएं, मशरूम कैसे शुरुआत करें। एफपीओ तो अब लगभग एफपीओ तो 500 के करीब एफपीओ हरियाणा के अंदर बन गए हैं। फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने स्पेशल कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं, डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो एफपीओ को ही देखते हैं। ठीक है। उनका काम ही ये है भी एफपीओ बनाना, एफपीओ के लिए जो भी जरूरी कागज हैं, जो भी कार्रवाई वो पूरी करके देना, उनकी मदद करना। ठीक है। और अगर फिर भी है किसी को कोई डाउट तो जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक हम बताएंगे, हमारे से ऊपर जो जानने वाले उनसे संपर्क कराएंगे। ठीक है। मदद हर तरह की हम करेंगे, सभी तरह की जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा इशू रहता है फ़ोन ना उठाने का, आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है। देखो, मैं ये बात आपकी जेन्युइन है, कई बार कि फ़ोन करता है फार्मर या कोई भी इच्छुक है जो काम करने का, वो फ़ोन करता है, फ़ोन पिक, उसका सबसे बड़ी समस्या फ़ोन का ज़्यादा आना, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड 24 घंटे ही हैं, इससे ऊपर ना आपके पास है ना मेरे पास है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम देर सवेर उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आगे कोशिश रहेगी इस समस्या का भी हम समाधान कर दें। हम कोई अल्टरनेट नंबर या फिर हमारा नंबर कोई एक परमानेंट बंदा हम अपॉइंट करके रखेंगे जो फ़ोन पिक करेगा। सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन और वीडियो की मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट में कितनी संभावनाएं आगे हैं? कोई युवा फिर से इसमें शुरू करना चाहे काम को, तो कितनी संभावनाएं हैं इसके अंदर? अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल, यहाँ नहीं तो बाहर भी ऑप्शन है, बाहर देशों में भी ऑप्शन। बिल्कुल। इंडिया में खाने वाले बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है। लॉकडाउन के अंदर देखो, हमने लॉकडाउन के अंदर ये देखा कि हमसे डिमांड पूरा नहीं हुआ, आज भी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए। ठीक है। ये सच्चाई है, लाख कोशिश करी हमने लेकिन डिमांड पूरी नहीं कर पाए। उसका बेनिफिट, उसका एक पॉइंट हमको ये मिला कि बड़ा जो फार्मर था या बड़े जो ग्रोवर से इंडस्ट्री लेवल पे जो इसका ग्रो करते थे, वो हम मार्केट क्यों नहीं बताते थे छोटे फार्मर को? उसका रीज़न यही था क्योंकि उनके पास मार्केट थी। ठीक है। और हम जब उसमें घुस गए, हमने देखा कि वहाँ डिमांड है। अब कई लोगों ने कहा कि आप साउथ में भेजो, साउथ में तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं मशरूम की, लेकिन हमने फिर उनसे बात करी, वहाँ खरीदने वालों से बात करी। अच्छा। कि आप इनसे लोकल क्यों नहीं लेते? कहता जी आपके यहाँ से जो उत्तर भारत से जो क्वालिटी आता है वो क्वालिटी नहीं है। अच्छा। यानी कि अपने पास एक संभावना बन गई ना। बिल्कुल। रॉ मटेरियल हमारे पास खूब है। बिल्कुल। और अब तो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट भी अवेलेबल कराने लगी और अब तो एफपीओ भी आ गए। आप अपने एफपीओ के साथ जुड़ के मार्केट जैसी समस्या भी आपकी सोल्व हो जाती है। तो बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल है। तो सर, सतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। ओके सर।